बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से ही, और जो रीसेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसके हवाले से। तो लास्ट वीडियो में मैंने इमाद वसीम की स्टेटमेंट के हवाले से बात की थी, और अभी मोहम्मद आमिर की स्टेटमेंट के हवाले से बात करते हैं। मोहम्मद आमिर ने जो रीसेंट स्टेटमेंट दी है अपने वर्ल्ड कप के प्लान्स के हवाले से, तो उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि उनका जो मेन टारगेट होगा ना वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में, मेन जो टारगेट होगा वो होगा, दो बंदे होंगे। एक होगा विराट कोहली और दूसरा होगा रोहित शर्मा। वो कहते हैं कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा और अपना बेस्ट दूंगा कि इन दो विकेट्स को मैं ले सकूं। इन दो विकेट्स, ये दो विकेट्स मुझे वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान इंडिया के मैच में, ये दो विकेट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और ये दो विकेट्स मुझे चाहिए। और अगर इनके स्टैट्स की बात करें ना, तो विराट कोहली और मोहम्मद आमिर है, ये तकरीबन बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। एक अगर एक में एक ने परफॉर्मेंस दी है तो दूसरे ने परफॉर्मेंस दी, ये बिल्कुल बैलेंस जा रहे हैं। और अगर दूसरी बात करें रोहित शर्मा और मोहम्मद आमिर के स्टैट्स की, तो ये जितनी भी बार इन्होंने एक दूसरे को फेस किया है, ये मोहम्मद आमिर का पलड़ा इस जगह पर भारी नज़र आता है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंसेस रोहित शर्मा के अगेंस्ट, जितना भी उसने मतलब जितना भी इन्होंने फेस किया, तो मोहम्मद आमिर ने खुद को प्रूव भी किया है कि वो रोहित शर्मा को आउट कर सकते हैं, और इन्होंने दो दफ़ा आउट किया भी है। और टोटल मेरा ख्याल 4 से 5 बार इन्होंने एक दूसरे को फेस किया है। तो यहाँ पर हमें मोहम्मद आमिर का पलड़ा भारी नज़र आता है। तो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ मोहम्मद आमिर और विराट कोहली की, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वालिटी में आते हैं। क्यों इक्वालिटी में आते हैं? क्योंकि अगर एक मैच में विराट कोहली ने कुट लगाई है मोहम्मद आमिर की, तो दूसरे मैच में मोहम्मद आमिर ने जीना हराम किया हुआ था विराट कोहली का। ये आपने चैम्पियंस ट्रॉफी में भी देखा और बहुत सारे मेजर मैचेस में भी देखा। तो यहाँ पर जो इनकी मोहम्मद आमिर का जो इंटरव्यू था, ये बहुत ही मज़े का इंटरव्यू था, और इसमें जो इन्होंने मेजर मेजर बातें की हैं वो यही हैं। उनमें सबसे बड़ी बात यही थी कि वो फ़िलहाल तो आमिर, रोहित शर्मा और विराट कोहली की विकेट चाहते हैं वर्ल्ड T20 में, जो जब उनका सामना होगा जून में जाके। तो इस हवाले से ये एक थी स्टेटमेंट। और दूसरा सवाल इनसे जो रमीज़ राजा के हवाले से पूछा गया कि रमीज़ राजा हमेशा से इनके खिलाफ हैं, तो वो क्यों खिलाफ हैं, या क्या ऐसा वैसा करते हैं। तो मतलब उन्होंने कहा कि सही, उन्होंने उनकी इस बात से मैं एग्री भी करता हूँ कि उन्होंने ये इस बात पर इतना सा कहा कि बस ना ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, तो अब इनको खुरेदने का तो कोई जवाज़ नहीं बनता। और ज़ख़म को जितना खुरेदेंगे तो उतना ही वो कहते हैं कि नॉर्मल होता जाएगा, जिसे कहते हैं कि ताज़ा होता जाएगा। तो ये चीज़ें मोहम्मद आमिर ने कहा है कि ये चीज़ें अब मैटर नहीं करती। उनका एक अलग पर्सपेक्टिव है, मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव है। हाँ, जो गलती हुई थी, मैं उस गलती की सज़ा काट चुका हूँ, और अब इस चीज़ को नज़रअंदाज करें कि अब जो स्टेटमेंट आती हैं, जो जैसी भी आती हैं। और सही बात है, मोहम्मद आमिर ने अपने जो भी उन्होंने फिक्सिंग वगैरह में शामिल थे, उन्होंने अपनी सज़ा काट चुकी है। और ये चीज़ तो लॉ भी कहता है कि जब एक बंदा अपने किए की सज़ा काट चुके, तो उसे उसके बाद उसी जुर्म पर दोबारा सज़ा नहीं हो सकती। तो क्योंकि वो अपनी भरपाई कर चुका है, तो इस चीज़ को लेके मोहम्मद आमिर ने भी कहा है कि इस चीज़ को लेके अब दोबारा अगेन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जिसे कहते हैं बातें ना करें, क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है, और अब इस चीज़ को नज़रअंदाज करें। और तीसरा सवाल जो उमर अकमल की स्टेटमेंट थी, उमर अकमल ने जो स्टेटमेंट दी थी कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने डोमेस्टिक्स तो खेले नहीं हैं, और अब ये आ गए हैं अपनी क्रिकेट खेलने के लिए, T20 इंटरनेशनल्स खेलने के लिए, ऑल दो उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेले। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में मोहम्मद आमिर ने कहा है कि जो डोमेस्टिक्स हैं, डोमेस्टिक्स हमने नहीं खेली, और मतलब इस लेवल पे नहीं खेली कि हम टेस्ट क्रिकेट
और ओडीआई क्रिकेट में सेलेक्ट हो सके। टेस्ट और ओडीआई की हम डोमेस्टिक्स नहीं खेले। और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डोमेस्टिक है T20 के लिहाज से, वो पीएसएल है। और पीएसएल में हम अपनी परफॉर्मेंसेस दे के तो आगे आए हैं। तो हम यहाँ पर पाकिस्तान टीम में भी पीएसएल की बेस पर सेलेक्ट हुए हैं और पीएसएल खेल के सिलेक्ट हुए हैं और T20 फॉर्मेट में सिलेक्ट हुए हैं। हम कोई ओडीआई, अगर हम ओडीआई में या टेस्ट क्रिकेट में अगर हम सिलेक्ट होते ना, तो ये कामरान उमर अकमल की, सॉरी, ये उनकी स्टेटमेंट ठीक थी, तो वो कह सकते थे ये स्टेटमेंट। लेकिन हम अपनी T20 लीग्स में आईआरटी क्रिकेट में परफॉर्मेंस कर दे के आए हैं, हम अपने पीएसएल में परफॉर्म करके आए हैं, और जितनी भी इंटरनेशनली जितनी भी लीग्स हैं उनमें परफॉर्म करके तो हम T20 के फॉर्मेट में ही आए हैं। तो अगर तो हम टेस्ट क्रिकेट खेलते या फिर ओडीआई क्रिकेट के लिए सिलेक्ट होते पाकिस्तान टीम में, तो ये उनकी बात कहने का हक भी बनता था और उनका राइट भी था और ये बात ठीक भी होनी थी। लेकिन हम अपनी T20 की परफॉर्मेंसेस दे के तो T20 फॉर्मेट में सिलेक्ट हुए हैं, तो अब ये बात करने का कोई जवाब नहीं बनता। और उमर अकमल के हवाले से यही है कि उमर अकमल जो है, जितनी इनकी ज़ुबान चलती है, मतलब जितना भी इन्होंने कुछ कहा है कि ऐसा वैसा जो कुछ भी हुआ है, तो उससे बेटर था कि आप अपने परफॉर्मेंसेस पे उस वक्त ध्यान देते, ताकि आपको एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर जाना जाता। अब तो सिर्फ एक एक्टर जो एक्टिंग वगैरह करते हैं या ड्रामेबाजी के लिहाज से ये जाने जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से। तो इन चीज़ों से बाज आएँ और जो स्टेटमेंट होती है ना, स्टेटमेंट का पाँव सर आगा पीछा देख के फिर देते होते हैं, वे स्टेटमेंट मुंह उठा कर नहीं दे देते। और आप अपनी जो है होमवर्क कंप्लीट करके तो फिर स्टेटमेंट दिया करें। और फिल वक्त के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।